हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने डे 1 में जाना, आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके का आपके पास मटेरियल होना चाहिए जो बीज वाला है। क्योंकि देखो, अगर आप खेती कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बीज कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको हमने डे 1 में बीज के बारे में तो सारी डिटेल बता दी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं डे 2 में हम बताने वाले हैं कि जिस खेत में आप लगाने वाले हो उस खेत में मतलब क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, मतलब जिस खेत में आप लगाने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, जिस खेत में आप लगाना चाहते हैं उस खेत को कम से कम 1 महीने का खाली चाहिए। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जून से लगाने वाले हैं तो आपका जो मई का महीना है वो महीना पूरा गर्मियों के टाइम पे खाली पड़ा रहना चाहिए, मतलब जुताई करके खाली पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उसको गर्मी बहुत ज़रूरी है खेत को। ठीक है ना। और उससे पहले, और हाँ किसान भाइयों, और खाद डालने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर करना है कि अगर आपका खेत थोड़ा सा ढाल में नहीं है, ढाल मतलब ऐसा स्लॉप में नहीं है जिससे आपका बारिश का पानी मतलब उधर इकट्ठा कहीं भी खेत में भरे ना और तेज़ी से निकलता जाए, आराम से बहता हुआ चला जाए। मतलब बारिश बंद होने के बाद आपका खेत में पानी 24 घंटे 2 दिन से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, वहाँ भरा नहीं रहना चाहिए। तो खेत में पानी की निकासी अच्छी बनाना है तो खाद डालने से पहले आपको एक काम ज़रूर करना है कि खेत को लेबलिंग करा के और उसको स्लॉप में मतलब ट्रैक्टर से बना लेना है, जिससे क्या होगा कि आपका पानी रुकेगा नहीं खेत में। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर करना है। इसके बाद फिर खेत डाल के जुताई करके छोड़ना है आपको। काफ़ी लोग क्या है ना कि 2-2 3-3 फसल लगाते हैं, जैसे कोई सब्जी की फसल भी लगाता है तो थोड़ी वो लेट हो जाती है, या फिर कोई गर्मियों की मूंग भी बोता है। तो उन सब के लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग जिस खेत में आने वाले समय में मूसली लगाने वाले हैं उस खेत को आपको कम से कम, उसमें जो फसल लगाएंगे वो इस तरीके की फसल लगानी है कि वो अप्रैल के लास्ट तक आपका खेत सारा खाली हो जाए। और अप्रैल के लास्ट में फिर आपको उसमें खाद डालना है, तो खाद डाल के और उसको जुताई करके छोड़ देना है, जिससे वो मई का महीना पूरा जुताई करके पड़ा रहे और इसके बाद उसमें अच्छे से गर्मी लग जाए। ठीक है ना। और जो खाद की जो गर्मी होती है वो पूरा मिट्टी में मिक्स होने के कारण उसकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाती है और फिर उसमें बहुत अच्छा मतलब उसका रिजल्ट आता है। और जिन किसान भाइयों ने अभी जिस खेत में लगाने वाले हैं उसको खाली छोड़ के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हो सके उसमें खेत में जाने के लिए रास्ता है तो उसमें गोबर की खाद भी आप मिक्स करके जुताई करके छोड़ दीजिए, उसका बहुत और अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो है खेत कम से कम 1 महीने की मतलब खेत को जुताई करके छोड़ना है गर्मियों में, जिससे बहुत अच्छा खेत की जो मिट्टी है ना वो एकदम जुताई करके छोड़ने से जो गोबर की खाद है और मिट्टी है वो अच्छे से सूख जाती है, और सूखने के बाद जो अच्छे से मिक्स हो जाती है उससे क्या होता है कि जब हम फिर बैट्स बनाने के लिए गीला करते हैं खेत को, मतलब खेत में पानी छोड़ते हैं, तो वो खाद जो है ना अच्छी तरह से पूरे में मिक्स हो जाता है और फिर जुताई करने पे पूरा और अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि खाद कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होता है। ठीक है ना। तो आपको ये सब प्रक्रिया अपनानी है खेत आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों डे 2 में बस यही है। आगे हम जानेंगे डे 3 में कि इसके बाद अब आपको खेत में और क्या काम करने हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे फिर डे 3 में, जब तक के लिए राम राम सीताराम।